हाय, इट्स अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। मेरी वो सीरीज़ याद है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत, आप यूट्यूब में मत जाके देखो, आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो वैसे ही एक इंस्पिरेशन के साथ मैं आज एक नई सीरीज़ में आ चुका हूँ, नए एपिसोड में आ चुका हूँ। और देखो, ये व्लॉगिंग है, तो मैं अपना जो कैमरा है ना, मैं उनको दे देता हूँ और वो टेक ओवर करेंगे और वो आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। हाय एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज लक्ष्य और तन्मय मेरी फैक्ट्री में आए हैं शूट करने के लिए। काफ़ी दिन से उनके ब्लॉग्स में देख रही थी, तो मुझे ये तो पता था कि एक ना एक दिन वो लोग आएंगे। तो एक्चुअली दिस इज़ द डे आई वॉज वेटिंग फॉर। तो आइए मैं आप लोग को मशीनों के बारे में बताती हूँ। ये लेयर काटने की मशीन है। ये जो मशीन लगी हुई है, इससे लेयर कट होता है। ये यहाँ यदि आप देखेंगे तो ये लेयर्स को काउंट भी करता है। यहाँ आपको 151 दिख रहा होगा, तो 151 लेयर्स हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो ये ऐसे काम करता है, ऐसे करता है। पकड़ो का पिंकी, ये ऐसे ये इस तरह से लेयर्स जमते हैं। पूरे लंबे लंबे कपड़े का लेयर जमाते हैं और ये काउंट करता है। अब ये हो गया काउंट, अपना इंक्रीज़ हो गया। और अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये इसमें जो चौक से जो निशान बना हुआ है, तो ये 24 लिखा है, मतलब 24 साइज़ की पैंट बन रही है जिसकी वेस्ट 24 होगी। ये 26, मतलब इसकी वेस्ट 26 होगी। तो ये पैंट के लिए कट रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म बन रहा है। तो ये इतना काम होने के बाद वो मशीन काम आती है। ये भी बहुत पतला लेयर है। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये बहुत पतला है। पर जब बड़े ऑर्डर्स आते हैं, जैसे BSF के हम बनाते हैं, तो ये इतनी ऊंची लेयर जमती है। 1000 करीब पैंट एक साथ कट जाता है। ये आप अगर देखेंगे तो ये जो पीस है, ये पूरा ऐसा अलग कट गया। तो इस तरह से ये सारे कपड़े कटते हैं फैक्ट्रीज़ में। जब ये 1000 पैंट होते हैं तब देखने लायक होता है। ये बहुत कम है, इस मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से ये कम है। पर क्योंकि स्कूल अभी अभी खुले हैं तो कम क्वांटिटी में ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अभी हम ये कर रहे हैं। तो ये हुआ कटिंग के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये BSF का एक बटालियन है जिसका ऑर्डर आया हुआ है। तो ये करीब 3000 ड्रेसेस बनेंगी। ये उनका अंगोला ड्रेस है जो वो लोग ठंड में वेयर करते हैं। और ये अंगोला कपड़ा मोटा होता है, ये ठंड में BSF वाले ये पहनते हैं। तो ये 3000 है। तो ये हमको जनवरी तक देना है बना के, इसलिए अभी हम इसको कटिंग शुरू नहीं किए हैं। ये जेंट्स का बरमूडा लोअर, लेडीज़ की लेगिंग्स, ये सब में ये देखिए, ये इस तरीके से इलास्टिक लग के आता है। वो काटेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए काट नहीं रहे हैं। ऐसा इलास्टिक लगता है एकदम जैसा। और ये रिप कटिंग मशीन है, ये रिप काटते हैं इससे। ये मशीन शायद छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं होगी, ये लोग इसको जानते भी नहीं है। ये कोई ब्रांड का नहीं है, ये असेंबल्ड मशीन है, पर बहुत काम की मशीन है। इसमें रिब कटता है और इसमें पूरा रोल हो जाता है। फिर इसमें से निकाल के जहाँ यूज़ करना है कर सकते हैं उसको। तो ये काफ़ी रेयर मशीन है। ये रूम जो है सिंगल नीडल मशीन है, यहाँ पे लगी हुई है। ये सारी सिंगल नीडल है। और ये जैसे ये स्कर्ट में जो बेल्ट का जो पट्टा लगता है, ये वो बना रही है। पैंट में, स्कर्ट में जो बेल्ट फंसाने के लिए पट्टा लगता है ना, वो है। फिर ये कॉलर भी बनाती है। यहाँ पे कोई भी इंसान एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाता है, इसको चेन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ये पट्टा बना रही है तो सिर्फ पट्टा ही बना रही है। जो शोल्डर फिट कर रहा है वो शोल्डर ही लगा रहा है, जो ये आस्तीन फिट कर रहा है उसका यही काम है। तो सबका एक एक स्पेशलिटी है। ये स्कर्ट बना रही है। मैं आपको दिखाई थी, वहाँ पे लूप बन रहा था। ये यहाँ पे देखिए, ये लूप को ऐसे साइज से काट के इसको इस तरीके से फिक्स करते हैं। ये ऐसा फिक्स होता है।
फिर इसमें बार टैकिंग भी होती है, वो मैं आपको दूसरे कमरे में मशीन है वो दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से स्कर्ट जो है वो काफ़ी शेप ले चुकी है। फिर कंप्लीट होगी तो मैं आप ये देखिए, ये पट्टा इस तरीके से फिक्स होता है, ये लूप, बेल्ट का लूप फिक्स कर रही है। ये स्टीम आयरन है, इसमें अपन 6 लीटर डिस्टिल वाटर डालते हैं और फिर यहाँ पे जब उसका प्रेशर आ जाता है 100 तक जब प्रेशर आता है तो फिर इसको ऑन करते हैं। सीमा दिखाना बेटा, ये इसमें एक बटन दिया हुआ है, ये बटन जब हम दबाते हैं तो ये यहाँ से वेपर निकलती है और ये इस वेपर से ये आयरन होता है। तो वो स्कर्ट जो आप बनते हुए देखे, ये यहाँ पे आयरन होके पूरा कंप्लीट शेप ले लिया इस तरीके से। ये ऐसे इसकी पैकिंग हो रही है। वो पॉलीथीन दिखाइए हर्षा। तरीके से पैक हो गया पूरा स्कर्ट और अब ये डिलीवर होने के लिए रेडी है। ये बटन होल बनाती है। एक बार दिखाने दे, ये देखिए ये बटन होल बन गया और ये होल भी हो गया। ये जो ब्लेड है यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, ये ब्लेड है, ये नीचे जाके ये कट करता है। देखो सारी जो काम वाली बात थी ना, मतलब क्या होता है कैसे होता है एक अपैरल वर्कशॉप में, वो सारा हमने कवर कर लिया है। आजा, ठीक है। तो आंटी इज़ वेरी स्वीट, आंटी बोलूँ मैम बोलूँ, क्योंकि मैम मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो सीरीज़ अगेन याद है ना कि आपको इंस्पिरेशन आपके आसपास से ही मिल जाता है। तो जब आप कुछ सीखने आ रहे हो तो वो आपके गुरु हुए, है ना, तो आपको मैम एड्रेस करना या सर एड्रेस करना वो सही सही लगता है ना। तो इसीलिए तो शी इज़ सो स्वीट। हम मैगी खाने वाले हैं, तो मैगी बनाते बनाते बात करेंगे, ठीक है। आंटी जैसे आपको पता है कि मैंने लॉ किया है, लेकिन अभी मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं कुक हाउस ओपन कर चुका हूँ, कुकिंग में मैं घुस चुका हूँ, फूड इंडस्ट्री में। तो आप अपने मतलब आप अपने पैशन के बारे में बताओ, आप अपने पैशन को कैसे फॉलो कर रहे हो? जब हम लोग तुम लोग की एज के थे ना, तब ये पैशन वर्ड ही नहीं पता था हम लोग को। मम्मी पापा बोले मैथ्स लेना है, मैथ्स ले लिए, बोले इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग कर लिए। यहाँ तक कि मुझे क्या ब्रांच मिली है वो भी मुझे नहीं पता था। मम्मी गई थी, कंप्यूटर दिला के आ गई, फ़ोन वोन कुछ होते नहीं थे। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी ब्रांच कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हम लोग की शुरुआत हुई थी। अच्छा, एमटेक के पहले शादी हुई मेरी, बच्चे हो गए, बच्चे हुए, फैमिली शुरू हुई, घर लेना है, गाड़ी लेना है, फिर प्रमोशन, फिर एमटेक के बाद लगा पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लिया, फिर एक घर हुआ तो ये घर अच्छा नहीं, एक और घर ले लो। पीएचडी से याद है, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ में पहली मैं पीएचडी, हाँ, तो बताओ ना छत्तीसगढ़ उसके बारे में। मैं छत्तीसगढ़ की फर्स्ट पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, नॉट ओनली विमेन, मतलब जेंट्स में भी मैं सबसे पहले की थी। हाँ, तो उस समय काफ़ी पेपर कवरेज हुआ था और बड़ी बात थी उस वक्त एक्चुअली, क्योंकि कंप्यूटर ब्रांच नहीं थी तो उसमें लोग थे नहीं, तो मैंने फटाक से कर लिया था। वैसे मेरा स्पीड बहुत था, मैं जिस स्पीड से ग्रो करी ना उस स्पीड से लोग करते नहीं। हाँ। मैं जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें डीन बन गई थी। अरे वाह। और जब मेरी एज थी 32 ईयर्स और बाकी सारे ब्रांच के जो डीन थे वो वाइट बाल वाले थे और मैं बहुत वहाँ पे यंग थी। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ, 15 ईयर्स में सब कुछ हुआ, तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। फटाफट 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 चीज़ें हो रही थी, तो कभी भी मैं बैठ के सोची नहीं कि मैं खुश हूँ कि नहीं। फिर फाइनली जब पीएचडी हो गई, मैं डीन भी बन गई, बच्चे भी बड़े हो गए। बड़े हो गए इन द सेंस कि वो डिपेंडेंसी हट गई, वो पॉटी शुशु कराना, होमवर्क कराना, वो सबसे मैं ऊपर आ गई। अब टाइम था मेरे पास। अब मुझे समझ में आया कि मैं ये तो चाहती नहीं थी जो मैं बन गई। मैं मतलब ये सोची नहीं थी मुझे ये सब करना है। मैं नहीं एंजॉय कर रही थी, जबकि पेपर में डेली इंटरव्यू आ रहा था, मेरा फोटो आ रही थी, टीवी में आ रही थी, घर वाले सब बहुत खुश थे लेकिन मैं खुश नहीं थी।
फिर मैं सोचना शुरू की कि मैं क्या करूँगी जिससे मुझे खुशी होगी। तो फिर समझ में आया कि अपने आसपास की महिलाओं को यदि मैं एम्पावर करती हूँ तो फिर मैं उससे खुश रहूँगी। तो फिर उस समय अपने उद्योग मंत्री थे राजेश मूणत जी, अच्छा। भाजपा की गवर्नमेंट थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो फिर वो बोले कि मतलब उस टाइम मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात बहुत फ्रीक्वेंट होती थी क्योंकि मैं डीन थी तो वहाँ लोग आते रहते। तो फिर वो बोले कि आप अगर महिलाओं को सशक्त करना चाहती हैं तो आप 2 फील्ड चूज़ कर सकती हैं, या तो ये है सिलाई कढ़ाई बुनाई वाला जिसमें आपको महिलाएं मिलेंगी, और दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, अचार पापड़ ये सब लाइन में भी आपको महिलाएं मिलेंगी। तो फिर मूणत जी ने बात में बताया कि गवर्नमेंट का एक अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ से उनको किसी को भेजना है। तो बोले अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो मैं आपको यहाँ से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से दिल्ली भेज देता। वहाँ फाइनल हो गया कि अपने को सिलाई लाइन में ही जाना है। वापस आई मैं पंडरी के व्यापारियों से मिली, डिस्कशन की, मैं ऐसा सोच रही हूँ। सब एक सिरे से खारिज कर दिए, बोले ये तो अटेम्प्ट टू सुसाइड है। छत्तीसगढ़ में कोई इंडस्ट्री नहीं, आप यहाँ डालोगे, और वो भी आप जो ना तो बिजनेस की ABCD जानते हो और ना कपड़े की ABCD जानते हो। 14 में मैं कंपनी फॉर्म की, साखी अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर जो हमारा बेसिक प्लान था, मतलब जब मैं छोड़ गई थी जॉब तो बहुत ऊंचा ख्वाब था मेरा, क्योंकि मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं था, फील्ड में कभी मेरा ऐसा आमना सामना हुआ नहीं था, और बहुत इजीली मैं मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी तक पहुंच गई थी। इजीली इसलिए बोल पा रही हूँ मैं अभी, उस वक्त तो मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन जब असली ज़िंदगी की ठोकर लगी तो समझ में आया कि वो मुझे बहुत आसानी से मिल गया था। 2 लाख की सैलरी तक मैं बहुत इजीली पहुँच गई थी। फिर ख्वाब था कि अपने ब्रांड के कपड़े बेचेंगे और इतने हमारे कपड़े बिकेंगे, लूट मार मचेगी कि हम बना नहीं पाएंगे, जगह छोटी पड़ेगी, ऐसा विचार आया। तो फिर ज़मीन खरीद ली, 1 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, 2.5 एकड़, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ही मेरे कपड़े मार्केट में आएंगे मेरे को जगह कम पड़ जाएगी। इस विचारधारा से मैं सब काम कर रही थी। फिर मेरे कपड़े बने, मार्केट में आए, एक भी लॉट नहीं बिका। व्यापारी लोग उठा के हाथ में देखते थे और फेंक देते थे, ये क्या है, हम तो बस ब्रांडेड बेचते हैं, ये तो आप इतना सड़ा सा बनाए हो, हम तो इसको रखेंगे भी नहीं, ये तो क्या ले आए हो। मतलब खूब भरपूर गालियाँ सुने एकदम तबीयत से। फिर रोना भी आता था, रोते थे, एकदम उतारते थे तबीयत से सब पंडरी के व्यापारी। फिर थक हार के फिर बैठ गए, सेविंग्स तब तक ख़त्म हो गई, घर की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे, बहुत बुरे हाल में आ गए। सुमित जो ग्रुप है उनको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, वो लोग बहुत सपोर्ट किए और वो लोग बोले मैडम आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप हमारे लिए गाउन सिल लो। हम उनकी प्रपोज़ल मान लिए, 1000 गाउन सिले, अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ना आपको कपड़ा ख़रीदना है ना एक्सेसरीज़ ख़रीदना है, वो सब कुछ वो दे रहे हैं और आपको सिर्फ सिल के देना और पैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमको जम गई। फिर पूरे महीने हम सिले और फिर इतना पेमेंट आया कि हम 2-3 महीने का पेमेंट भी सबको बांट दिया। तो फिर समझ में आया कि सर्वाइव करना है तो जॉब वर्क को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहले जॉब वर्क मुझे नहीं अच्छा लगता था, इंसल्ट लगती थी। कोई बोलता था ये सिल दो हमारी डिज़ाइन है तो वो मुझे इंसल्टिंग लगता था, क्योंकि मैं तो भाई इतना बड़ा ब्रांड बनाने वाली थी। पर असलियत कुछ और होती है, ख्वाब कुछ और होता है। तो इस तरीके से हम जॉब वर्क में सर्वाइव किए। तो ये 4 साल से जॉब वर्क हम कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के जितने भी BSF और CRPF के बटालियन हैं उन सब की यूनिफॉर्म हमारे यहाँ स्टिच होती है। तो इसमें हमको गर्व है अपने ऊपर कि हमारी लड़कियाँ जो एकदम गांव से आती हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है वो लोग, लेकिन वो पैनल की पूरी सेटिंग खुद कर लेती हैं। मतलब वो तो पूरा कंप्यूटराइज्ड है, पर 1-2 बार बताओ वो कर लेती हैं और इतना अच्छा स्टिच करती है कि बटालियन के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं कई बार वो आके अप्रिशिएट करते हैं। देखो सोसाइटी में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपके आसपास होते हैं, बस आपको नज़रिया चाहिए, आपको घूम के देखना है कि कौन है और आपको इंस्पिरेशन हर जगह से मिल जाएगी। ठीक है,
मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मतलब शी इज़ द फर्स्ट वन टू डू हर PhD इन कंप्यूटर साइंस। अभी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है और अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एम कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय हर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना अनिवार्य है। आप इस चैनल में नए हो तो वेलकम, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना और देखो बेल आइकन ना अब से तो दबा ही देना, क्योंकि जब भी मैं नया व्लॉग, वीडियो या कुक हाउस के कोई ऑफर्स डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से जल्दी मिल जाएगी, सबसे पहले मिल जाएगी, सबके साथ मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं कुक हाउस के ऑफ़र की बात तो कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ बतानी है कि पिछले 3 दिन में इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कुक हाउस का कि हमें एक चीज़ करनी पड़ रही है। वो ये है कि हम जो क्राइटेरिया था हमारा कि आपको एक दिन पहले ऑर्डर देना है और आपका खाना जो है वो आपको नियरेस्ट पॉइंट में डिलीवर हो जाएगा, उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं। अब आपको 1 घंटे पहले ऑर्डर देना है। एक दिन पहले का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अगर आपका अभी खाने का मन हो रहा है तो ऑर्डर कर दो, व्हाट्सएप नंबर है नीचे, ऑर्डर कर दो और आपका खाना जो है वो नियरेस्ट पॉइंट पे 1 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, प्राइजेज़ वही हैं, प्राइजेज़ आर अमेजिंग, फूड इज़ अमेजिंग, द डिलीवरी इज़ अमेजिंग, द पैकेजिंग इज़ अमेजिंग। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? वैसे भी वीकेंड आने वाला है, ठीक है, आज ही से वीकेंड मना लो। फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट मना लो, काम करो, डिनर में चिकन मंगवा लो, या अगर अभी खाना खाने का मन है तो खाने में ना मेरे हिसाब से दाल मखनी और राइस बहुत सही जाता है, वो मंगवा लो, कुछ भी कर लो यार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।